हेलो बच्चों, कैसे हो सब। एक लेक्चर हमारा हो चुका है बहुविकल्पी प्रश्नों का। फिर हम शुरू करते हैं आज अति लघुत्तरी प्रश्नों को। अति लघुत्तरी प्रश्न, इनको आज पूरा निपटा दिया जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त तैयारी। सबसे ज़्यादा नंबर आप ही के आएंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इसका नोट बनाते चल रहे हैं। देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्नों में पहला हम जिक्र करते हैं। लिखा हुआ है सवाल, यदि HCF लिखा हुआ है 306 कामा 657 बराबर 9, तो LCM 306 कामा 657 का मान क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो प्रश्न दिया हुआ है इसका हल निकलेगा एकदम आसानी से। ये देखिए, जो दिए गए ये आपके नंबर हैं, इन्हीं नंबरों से हमको निकालना है कि हमारा LCM कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा दो संख्याएं, यानी दो संख्याएं P और Q हैं, तो इनका गुणा ल स होता है, गुणे म स के होता है। तो बताइए, ल स हमको निकालना है, म स हमारा दिया हुआ है। दोनों संख्याएं दिए हुए हैं 306 और 657। हम क्या करेंगे, अब 306 अब गुणे 657, तो ये बताओ बटे में चले आएंगे कि नहीं, 9 बटा में आ जाएगा। तो यल बचेगा आपका, यानी LCM बचने वाला है। हम इसको इससे काट देंगे, 9 त्रिक 27, अब बचाए 3, 9 चौके 36। अब देखिए, 4 34 का 657 में आप गुणा करेंगे तो आएगा 22 33 8, 22 33 8 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, एक प्रश्न जो आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में आ चुका है प्रश्न। कितने में आ चुका है, 2022 में। चलिए देखते हैं आगे। आगे दिया हुआ है, कह रहा है संख्याओं, अगला क्वेश्चन है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। देखिए कितने आसानी से हम इसको हल करते हैं, आप समझिए। संख्याएं दी गई 26 और 91, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना हमको। चलिए देखते हैं। 26 और 91 को सबसे पहले हम काटते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 3 से 6 2 8 कटेगा ही नहीं, तो हम इसको 13 से काटते हैं। आप देखते रहिए किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 दूना 26 होगा और 13 सते 91 हो जाएगा। तो अब तो कोई कटने वाला नहीं, अर्थात अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा 13, 2 और 7। तो ल सब पहले निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 गुणे में 2 गुणे में 7, 13 दूना 26 कर या 14, इसको 14 14 3 42 हो जाएगा। और 14 एकम 14 और 3 ना 14 और 4 18, 182 आपका आंसर होगा ल सब का। अच्छा, इसके बाद कह रहा है
कि इसका एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम तो हमने निकाल लिया, एचसीएफ निकालना, तो 26 को अलग काटेंगे और 91 को अलग काटेंगे। तो इससे काटेंगे, जब इससे 2 से पहले काटेंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 से काटेंगे एक बार में। फिर यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 3 21, फिर 13 से काटेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 26 के लिए हमने गुणनखंड किया, आया 2 गुणे 13, और जब हमने 91 के लिए गुणनखंड किया तो आया 7 गुणे 13। तो इसमें कॉमन क्या है, उसको घेर लेते हैं ऐसे, तो 13 हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये हो गया हमारा आंसर, ए बी और ए बी। देखिए हमने 2 सवालों को करवा दिया। ये जो प्रश्न आया हुआ है ये आपका आया है ये भी 2022 में, ये 2022 में आपका प्रश्न आ चुका है, जिसको मैंने अभी हल किया। चलिए देखते हैं आगे, आगे प्रश्न देखते हैं। लिखते हैं प्रश्नों को। कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, लिखा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चलिए, ये जो प्रश्न आपका आया हुआ है ये भी 2022 में आ चुका है। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं। 272 और 1032 यूक्लिड विभाजन आपके लिए कह रहा, तो आप रफ कार्य पहले कीजिएगा। तो रफ कार्य आपको करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 272 में भाग देना पड़ेगा 1032, 272 से भाग देना पड़ेगा 1032 में। तो 2 पचे 10, देखिए 5 बेर में जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, तो इसको 4 बेर में ले जाते हैं। 4 दूना 8 हुआ, फिर 4 सते 28 हुआ, 4 दूना 8, 9 1 10, तभी ज़्यादा हो गया। देखो 3 बार में ले चलते हैं, तो 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 दूना 6 7 1 8 हो जाएगा। 3 सते 21, 3 दूना 6 2 8, 12 में से 6 जाएगा 6, और ये उधार 1 दिया था तो 2 में से 1 हो जाएगा। ये अभी बचा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 216। 216 का भाग देंगे 272 में। ये सभी अभी रफ कार्य आप करेंगे तो हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 216 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से जाएगा 5 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 216 में लेकर जाएंगे। तो कितनी बार, 5 दूना 10, 5 चौक के 20, तो 4 बेर न ले जाकर 3 बार ले जाते, 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 16 में से 8 जाए 8 जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 4 हो जाएगा, 48 का 56, कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा एक बार, 48 हुआ, घटा देंगे 16 में से 8 जाएगा, तो 48। फाइनली कौन काटा, 8 छक 48, फाइनली कौन काटा, 8 काटा, यानी 8 फाइनली इसको काट रहा। तो महत्तम समापवर्तक 8 तो हो गया, लेकिन ये भाग विधि द्वारा है, हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 1032 को हमने विभाजित जब किया 1032 को, तो ये आया था 3 बार गया था 272 और प्लस 216, देखिए शेष बचा था। आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको बाद में आप लिखिए 272 गुणे 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 272 से आपने भाग दिया, यहाँ लिखा, कितनी बार गया यहाँ लिखा, प्लस से कर देंगे। देखिए इसको लिखेंगे, फिर गुणे इसको लिखेंगे, फिर प्लस इसको लिखेंगे, ये हो गया।
अब क्या करेंगे 216 यहाँ पर, तो अंदर कौन है, जैसे 1032 था अंदर तो हमने इसको बाहर लिखा, उसी तरह 272 है तो यहाँ पर लिखेंगे 272। अब 272 के लिए 216 यहाँ पर लिखा जाएगा। कितनी बार गया है, एक बार गया है। इसमें शेष कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ है 56, तो लिखेंगे 56। अब देखिए फिर जैसे 272 लिखे तो वैसे ही 216 यहाँ पर लिखेंगे। 216 को जब आप लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 56। कितनी बार गया, 3 बार, प्लस कितना हुआ 48, तो आपका ये 48 हो जाएगा। अब आप 56 को उठाएंगे, 56 के लिए क्या हुआ है, 48 बार आप लेकर गए हैं। 56 के लिए आप 48 बार, कितनी, एक बार आप लेकर गए, 48 से भाग दिए, एक बार लेकर गए हैं। अभी बचा कितना हुआ है, 8 बचा हुआ है। तो लास्ट में अब तो कुछ है ही नहीं, सब तो कट गया, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो अंत में जो बच रहा, यानी 48 को काटने के लिए अभी आगे आएगा, एक बार और जाएगा। तो 48 के लिए 48 अंदर है तो इसको बाहर करके अब 8 बार गया, 8 जो काट रहा है उसको आज 6 बार गया है, प्लस 0 शेष बचा। देखिए जिसमें 0 शेष आ जाए उसका ए वाला जो पहला वाला है वही एचसीएफ हो जाएगा, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 8। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए कितनी आसानी से, पहले एल्गोरिथम जब भी आए भाग विधि से करना, फिर अंदर वाला रखते जाना, फिर इसको जैसे हम बताएं अंदर वाला आपने पहले किया, फिर इसका इसमें गुड़ा हुआ, ए बचा तो लिखे इसमें गुड़ा, ए बचा हुआ, फिर ये 272 आगे आएगा। इसे ये तब तक होती रहेगी प्रक्रिया जब तक कि यहाँ पर 0 ना आ जाए। चलिए देखते हैं और प्रश्नों को। देखिए ऐसे जो प्रश्न आएंगे आप कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं आगे बताते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का म स ज्ञात कीजिए। का म स ज्ञात कीजिए और इसका ल स भी ज्ञात कीजिए। इसका ल स भी ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को अभी हम कराए हैं, एक और करा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। चलिए हम इनको अलग अलग काटेंगे। जब म स निकालना होगा तो अलग अलग काटेंगे, जब ल स निकालना होगा तो दोनों को एक ही में काटेंगे। याद रखना, म स के लिए अलग अलग, ल स के लिए एक ही में, म स के लिए अलग अलग, ल स के लिए एक ही में काटेंगे। देखिए अलग अलग 404 हो जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या का इस्तेमाल करेंगे 48, फिर काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 12 हुआ, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो बताओ 96 के लिए क्या क्या आया गुणन, 96 के लिए क्या आया है, 2 आया है, 2 2 2 2, कितनी बार, 5 बार आया है, और एक बार क्या आया है 3। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अच्छा अभी किसी से कटेगा, ये संख्या किसी से कटेगी, 11 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 404 जो दिया गया है इसका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। अब हम म स निकालेंगे, जब म स तो इसका ये हो जाएगा 2, इसका ये हो जाएगा 2। अब कोई 101 मिल ही नहीं रहा, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। इसका एक कई बार लिखते हैं जो जोड़ा मिलता है इसका, बाकी को छोड़ देते हैं, हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाता है।
देखिए कितनी आसानी से करा दे रहे हैं। आगे चलते हैं। एक प्रश्न आपको यूक्लिड विभाजन का और कराते हैं। ये प्रश्न जो आया था ये 2022 में आया हुआ था प्रश्न, जो अभी कराए हैं वो 2022 में प्रश्न आया हुआ है और 2020 में भी आया था, यानी 2 बार आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। चलिए देखते हैं आगे। यूक्लिड विभाजन का और एक करा देते हैं प्रश्न, आया हुआ है 2020 में। कह रहा है 426 और 576 का मान ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन का उपयोग करके 426 और 576 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ये 2020 में आ चुका है प्रश्न। चलिए यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल करते हैं। 426 सबसे पहले इसको रफ में हल करें। 576 रफ करते हैं, एक बार लेकर जाएंगे 426 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, घटाने पर 5 हो जाएगा 150। 426 2 बार में जाएगा 300 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा 126। 150 एक बार में जाएगा 126 हो जाएगा, घटाने पर 4 हो गई और 1 2 हो जाएगा 126। देखिए कितनी बार जाता है, 2 छक्का 12, 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10 2 12, 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी फाइनली यहाँ पर कट जाता है। तो सबसे पहले अंदर कौन, तो कहेंगे हल करते हैं भाई, तो कहेंगे 576 सर। चलिए बाहर कौन, 426, कितनी बार गया, एक बार गया, प्लस कितनी बचा हुआ है नीचे है, तो 150 बचा। चलिए अब 426 को लाते हैं। 426 को हमने रख दिया, बाहर कौन 150, इधर कितना 2, नीचे कितना 126, फिर हमने 150 को लाया बाहर। अब 150 देखो अंदर है, तो अंदर का हमने यहाँ पर ले लिया, बाहर कौन 126, कितनी बार, एक बार, कितना बचा 24। चलिए फिर 126 को बाहर लाते हैं। 126 ही अंदर था, उसको हमने बाहर लाया, बाहर कितना 24, कितनी बार गया 5 बार, कितना हुआ 6 शेष हुआ। चलिए 24 को हम बाहर लाते हैं, तो 24 के लिए कितना 6, कितनी बार गया 4, कितना शेष बचा 0। तो जहाँ 0 शेष आ जाता है इसी में मौस ये हो जाता है, तो कहेंगे मौस बराबर 6। ये हुआ आंसर। तो आपका जो अति लघुत्तरी प्रश्नों की तैयारी थी इतने में ही आपकी हो जाएगी। आप इससे कहीं बाहर जाने वाला ही नहीं है, आप इसको हल कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।